हेलो वन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चराया तहरील से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड दिस इज द सेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जहां पर हम 1500 प्लस क्वेश्चन सीरीज को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। और भी डिटेल मैनर में हम क्वेश्चन को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, आपको नॉलेज हो जिसके बेस पर आप अपने क्वेश्चंस को मैक्सिमम टारगेट कर पाए, एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जनरेट कर पाए। और अगर इससे पहले के क्वेश्चंस आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, उसके वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और लास्ट क्लास में हमने 235 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब अपने उसके आगे के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का 236 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ हिरारिकल मॉडल। कौन सा हिरारिकल मॉडल का फीचर नहीं है वो बताना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कौन सा नहीं है, तो इसके लिए हिरारिकल मॉडल आपको पता होना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, हिरारिकल मॉडल मतलब होता है ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला। दिस इज कॉल्ड हिरारिकल मॉडल। इसका जो सबसे ऊपर वाला नोड है इसे बोलते हैं हम रूट नोड। ठीक है। बाकी अगर मैं नोड की बात करूं तो आपको पेयरिंग देखनी होती है। सबसे पहले जैसे ऊपर वाला पेयर है, मार्क कर रहा हूं, इसमें आपका ये पेरेंट नोड है, ये इसके चाइल्ड नोड है। फिर आपका एक पेयर और बना देता हूं मैं, नॉर्मल, ये वाला। इसमें ये आपका पेरेंट नोड है, ये इसके दो चाइल्ड नोड है। फिर एक और बना देता हूं मैं, ये वाला। यहां पर इसका एक पेरेंट नोड है पी ऊपर वाला, ये इसके तीन चाइल्ड नोड है। ठीक है, समझ आ गई बात। ये हिरारिकल मॉडल किस तरह से होता है। अब अपनी वर्डिंग को या अपने ऑप्शंस को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। पहला है ऑर्गेनाइज द डाटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेरेंट नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड। तो देखिए यहाँ पेरेंट के दो चाइल्ड है, यहाँ पेरेंट के दो चाइल्ड है, यहाँ एक पेरेंट है और तीन चाइल्ड है। बिल्कुल सही है, एनी नंबर ऑफ चाइल्ड नोड हो सकते हैं। रूट नोड डज नॉट हैव पेरेंट नोड। रूट नोड का पेरेंट नोड नहीं होता। तो रूट नोड कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला नोड, ये रूट नोड है ऊपर वाला। तो इसका कोई ऊपर इसके आप देखो पेरेंट है ही नहीं। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। चाइल्ड नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ पेरेंट नोड। ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट क्या है, एक। ये नीचे देखो, ये आपके कलर को देखो, ग्रीन कलर में ये दो चाइल्ड है, इसका पेरेंट एक ही है। ये ब्लू में दो चाइल्ड है, इसका पेरेंट एक ही है। पेरेंट एक ही होता है, पेरेंट एक से ज्यादा नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपको नोट बताना था। ये आपका सही आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। डिटेलिंग अच्छी लग रही है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके कोई डाउट है कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पामटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। पामटॉप कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। पामटॉप जो हथेली में रखा जा सकता है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल नॉट बी हेल्पफुल टू इंस्ट्रक्ट वर्ल्ड टू स्टॉप बुलेटिन पैराग्राफ। बुलेटिन पैराग्राफ को रोकना है तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन हेल्पफुल ऑलवेज नहीं होगी वो आपको बताना है। जिससे बुलेटिन, अब बुलेटिन होता क्या है, एमएस वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में आप बुलेट लगा सकते हो। वर्ड और पावर पॉइंट में किसी भी लाइन के आगे गोला, तीर, ठीक है, सर्किल, इस तरह से सिंबल लगाना, हाथ का सिंबल, हैंड शेप, आपने देखा होगा की पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए जाते हैं, वो बुलेटिन कहलाते हैं। तो अगर बुलेटिन हटाना है
तो कौन सी हेल्पफुल नहीं है वो बताना है। तो एंटर की 2 बार प्रेस करोगे तो बुलेटिन हट जाएंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अंडू स्टैंडर्ड टूल बार पर जो मिलता है वो क्लिक करके, पहली बार स्टैंडर्ड टूल बार पर आपको अंडू का जो बटन है, अंडू होता है लास्ट जो भी एक्शन आपने परफॉर्म किया उसे रिमूव करने के लिए, ना कि सिर्फ बुलेटिन को ही हटाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बैक स्पेस से आप रिमूव कर सकते हो, सही है। क्लिक द बुलेट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल पर बुलेट को आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है वो बताना है। अब ये डिटेल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको भी हम करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज के अंदर कवर करवाऊंगा। बेसिक होगा, एडवांस होगा, इजी लेवल होगा, मॉडरेट, एवरीथिंग, और डिटेल मैनर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता धरता है, कंप्यूटर की आत्मा बोल सकते हो हम इसे, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं होगा। मेन जो इसका काम होता है वो होता है मैनेजमेंट टास्क करना एंड इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। तो पहला है मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, सही है। टेक केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब ऑफ एल्गोरिथम फॉर एग्जीक्यूशन, इसका क्या मतलब है कि अगर बहुत सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना चाहती हैं तो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है, जिसके लिए वो यूज करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम इसका है ही। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द डीबीएमएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन व्हाट टू कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज क्लास डाटाबेस सिस्टम? एंटरप्राइज क्लास डाटाबेस सिस्टम के अंदर डीबीएमएस जो है वो किन 2 कंपोनेंट को इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है? तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस और डाटाबेस एप्लीकेशन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डाटाबेस के एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। इन एमएस डोस 6.22 विच पार्ट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट यूनिकली? देखिए, जो वर्जन नंबर होता है ना वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो यहां वर्जन नंबर है 6.22, यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी, ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन था नहीं। फिर है आपका डोस। डोस की फुल फॉर्म क्या है? आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 3rd जनरेशन से रिलेटेड है। CUI या CLI बेस्ड है। क्या मतलब है इसका फुल फॉर्म नीचे लिख देता हूं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है इसमें, या बोल सकते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता है, ब्लैक कलर की आपकी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर व्हाइट कलर के टेक्स्ट में हम लिखते हैं, वो आपका रहता है CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक टाइम पे एक ही यूजर इस एक्सेस कर सकता है। और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक टाइम पे एक ही टास्क होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही है। मेनली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, जो सिंगल यूजर है, सिंगल टास्क है, ठीक है। और फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ओन करती है, MS डोस के नाम से इसे आपने सुना होगा। नेक्स्ट, डैश इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर हार्ड कोडेड ऑन ए चिप टू लोड इनटू रोम एट स्टार्टअप। जो रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम है, इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है। और रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम को फर्मवेयर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब रोम बनाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही सारे प्रोग्राम रोम में लोड कर दिए जाते हैं, इसलिए उसे फर्मवेयर के नाम से जानते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वो है बायोस। फुल फॉर्म है इसकी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर 2 आपकी प्रोसेस या प्रोग्राम और होते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है पोस्ट, इसके अंदर जो होता है, जिसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
ये क्या करता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ जो भी कंपोनेंट जुड़े हुए हैं उनको चेक करता है वेदर दे आर प्रॉपरली कनेक्टेड और नॉट, वेदर दे आर प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। तो ये टेस्टिंग होती है आपकी शुरुआत में जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये बायोस में होता है। दूसरा होता है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, दैट इज ए स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपने को और ध्यान में रखने हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड व्हाट। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उससे ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। The ability of an operating system to run more than one application at a time, that is called multitasking. ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Which of the following is or are real time operating system? इनमें से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं वो बताना है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सारे के सारे ही है। यहाँ पर विंडो सी, अब सी की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। और आरटी लिनक्स की, लिनक्स अलग है, आरटी लिनक्स अलग है। आरटी लिनक्स है आपका रियल टाइम लिनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डाटाबेस। जो डाटाबेस का टाइप नहीं है वो बताना है। जब हम डाटाबेस पढ़ते हैं थ्योरी के अंदर, तो डाटा मॉडल आपको मैं अलग अलग करवाता हूँ, वहां पर हम इस सभी टाइप को कवर करते हैं। पहला है आपका हिरारिकल, जिसमें डाटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर में होता है। दूसरा होता है रिलेशनल, जिसमें डाटा टेबल की फॉर्म में होता है। तीसरा होता है नेटवर्क, जिसमें जो डाटा है वो ग्राफ की फॉर्म में होता है। तो ट्रांजिशन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं तो देयर इज ऑल्सो ऑफर गोइंग ऑन, उसके बारे में आपको बता देता हूं, जो कि 29 फरवरी तक आपको मिलेगा। फ्लैट 25% ऑफ ऑन बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन, और इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हैं ER10, और किसी भी एग्जाम के सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड एप्लीकेबल कर सकते हो, वो यहाँ पर लिखा हुआ है ER10 कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट ए सिंगल एंटिटी। एक सिंगल एंटिटी का जो डाटा है उसे क्या बोला जाता है। सिंगल एंटिटी के लिए जो डाटा है वो रहता है रिकॉर्ड के अंदर। रिकॉर्ड, या जिसे हम रो या टपल बोलते हैं। RDBMS में डाटा टेबल लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, तो वहां रो को रिकॉर्ड या टपल बोला जाता है। उसमें आपका एक सिंगल एंटिटी, एक पर्टिकुलर पर्सन की सारी इंफॉर्मेशन एक रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा, आंसर होगा रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ये सारे हैं DBase, फोक्स प्रो, ओरेकल, साइबेस, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पैटर्न इंफॉर्मेशन थी। DBMS हेल्प्स टू अचीव। DBMS से पहले है ना, जो डाटा रहता था आपका फाइल के रूप में, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता था DBMS के यूज होने से पहले। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डाटा की रिडंडेंसी, यानी कि डाटा की डुप्लीकेसी, जिससे डाटा में अपडेटेड नहीं मिलता था, जिसको बोलते हैं डाटा इनकंसिस्टेंट था, और डाटा हमें एक्यूरेट नहीं मिलता था, जिसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। तो जब DBMS आया तो वो प्रॉब्लम आपकी है वो रिमूव की गई, तो डाटा इंडिपेंडेंस मिलता है। मोर रिडंडेंसी यानी कि मोर डुप्लीकेसी नहीं जी, ये गलत है। सेंट्रलाइज्ड मैनर मिलता है, हम DBMS से सारे डाटा को
सेंट्रलाइज तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ये सही है। तो आपका ए और सी बिल्कुल सही आंसर होगा। डीबीए कौन होता है? एक प्रोग्राम है, पर्सन है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नन ऑफ दिस। डीबीए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आपने नॉर्मली देखा होगा व्हाट्सएप के अंदर भी हमारे एडमिन होते हैं, है ना, या फेसबुक के ग्रुप के एडमिन होते हैं। तो वो कौन है? वो एक पर्सन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंप्यूटर्स दैट कैन बी कैरिड अराउंड इजिली, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान है, जो पोर्टेबल है, वो कंप्यूटर कौन से हैं वो बताना है जी। तो आसान है ये वाला क्वेश्चन, वो है लैपटॉप हमारे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए सुपर कंप्यूटर सीरीज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट? सुपर कंप्यूटर सीरीज जो बनाई गई है वो कौन सी है? वो है परम। इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं, लाइक परम जो पहला था वो था सुपर कंप्यूटर परम 8000, परम 10000 भी आता है, परम युवा नाम से भी है, परम पदम नाम से भी है, अभी लेटेस्ट में है परम सिद्धि। ठीक है, तो ये परम सीरीज में ये सारे आपके आते हैं। और ये कौन सी कंपनी बनाती है? वो बनाती है सीडेक, पुणे बेस्ड कंपनी है ये, जिसकी फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेंट्रलाइज द सिलेक्टेड टेस्ट इन वर्ल्ड? सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की बहुत बार एग्जाम में आया है। वो है कंट्रोल प्लस ई। सेंटर अलाइनमेंट के लिए जो यूज होता है कंट्रोल प्लस ई। सी नहीं है क्योंकि सी कॉपी के लिए यूज होता है, कंट्रोल प्लस ई। इसलिए पूछते हैं कि स्टूडेंट जल्दबाजी में सी लगा दे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है कंट्रोल प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल कॉमर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एस। तो पढ़कर आंसर दीजिएगा सही आंसर क्या होगा, और आप अपने जो आंसर है वो कमेंट भी कर सकते हो, और मुझे लास्ट में बता भी सकते हो। जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में होते हैं आप कमेंट करके बता सकते हो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका सही आंसर होगा मोबाइल कॉमर्स, तो हैंड हेल्ड या मोबाइल डिवाइस से बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडल डिवाइस या मोबाइल डिवाइस, वो एम कॉमर्स कहलाता है। एआरपी की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। किस काम आता है वो आपको बताना है। तो इसका जो बेसिक काम है वो मैं आपको बता देता हूं। एआरपी का काम होता है आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना। आईपी एड्रेस जिसे हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, मैक एड्रेस जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो अब देखिए कौन सी आपकी टर्मोलॉजी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। A TCP/IP protocol used to dynamically bind a high level IP address to low level physical hardware address। तो IP को फिजिकल में बदलता है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, any hardware component that allow you to enter data or instruction into computer is known as what? सिंपल क्वेश्चन है। जो डाटा को एंटर करवाने की काम आता है वो है आपका इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
विच अमंग द फ्लोइंग इज वन रीजन फॉर प्रॉब्लम ऑफ डाटा इंटीग्रिटी? डाटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम का मेन रीजन क्या है? अभी मैंने आपको डिटेल में बताया था। डाटा इंटीग्रिटी होता क्या है? डाटा एक्यूरेसी, प्रॉब्लम ऑफ डाटा एक्यूरेसी मतलब डाटा एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, तो उसकी मेन रीजन है डाटा की डुप्लीकेसी मतलब डाटा की रिडंडेंसी, ऑप्शन नंबर ई। इससे दो प्रॉब्लम आती हैं डाटा की रिडंडेंसी से। पहला, डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है, जिसका मतलब होता है नोट अपडेटेड, और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ डाटा इंटीग्रिटी आती है इससे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डाटा हमें एक्यूरेट नहीं मिलता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिलीटेड डाटा रिमेन्स ऑन ए डिस्क अनटिल, जो भी डिलीटेड डाटा है वो डिस्क में रहता है कब तक? नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई भी डाटा डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाता है। ठीक है, तो रिसाइकल बिन में डाटा कब तक रहेगा वो बताना है। तो रिसाइकल बिन में डाटा रहता है जब तक कि हम रिसाइकल बिन को खाली नहीं करते। द रिसाइकल बिन इज एम्प्टीड, तब तक रहता है डाटा। Which type of system can learn and adjust to new circumstances by themselves? टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, फैट इंफॉर्मेशन है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सही आंसर होगा दैट इज न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर? जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई टर्मोलॉजी नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो अपनी ऑप्शंस को पढ़िए, उससे आराम से हमारा आंसर आ रहा है पेंसिल। ऑफलाइन डिवाइस क्या होती है? व्हाट इज एन ऑफलाइन डिवाइस? व्हाट इज एन ऑफलाइन डिवाइस? तो ऑफलाइन डिवाइस वो होती हैं जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ए डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू वो कहलाती है आपकी ऑफलाइन डिवाइस। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट एक्रोनिम ऑफ वीजीए? वीजीए की फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको तीन बताई थी, आपसे तीन पूछ लेते। एक तो वीजीए, वी डी ए एंड वी डी यू। तीनों एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वीजीए की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक एरे, वीडीए की फुल फॉर्म है वर्चुअल डेस्कटॉप एक्सेस, वीडियो की फुल फॉर्म है वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहां आपका सही आंसर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक एरे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ल्ड? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की बतानी है, तो तीन शॉर्टकट की हैं जो मैं आपको बता देता हूं जो आप यूज कर सकते हो। देखिएगा, पहली है जी कंट्रोल प्लस डी, दूसरी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, और तीसरी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अब आप देखिए तीनों में से कौन सी दे रखी है ऑप्शन में, वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आपका सही आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म इज रिलेटेड टू इंटरनेट कनेक्टिविटी? इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई टर्मोलॉजी कौन सी है, इसमें से वो बताना है जी। अगर उसकी बात करें
तो तीनों के तीनों प्रोटोकॉल ही हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ग्रोफर इज ऑल्सो ए प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। विजुअल फोक्स प्रो क्या है वो बताना है। व्हाट इज विजुअल फोक्स प्रो? तो फोक्स प्रो की बात करें तो ये RDBMS है, ये ऐसे लिखा होना चाहिए DBMS, दैट इज रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जिसमें डाटा आपका टेबल की फॉर्म में होता है। डिजिटल कंप्यूटर यूज डैश सिस्टम टू एनकोड डाटा एंड प्रोग्राम। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो डिस्क्रीट या डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं, जो कि 0 1 की फॉर्म में होते हैं। ये डिस्क्रीट सिग्नल पर काम करते हैं, डिस्क्रीट या डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं, जो कि 0 1 फॉर्म में होते हैं। तो ये बाइनरी पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसका जो बेस प्रिंसिपल होता है वो होता है काउंटिंग। इसमें इनपुट भी डिजिटल होता है और आउटपुट भी डिजिटल होता है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। ए मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज दैट कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क एट सेम टाइम। अगर जो कंप्यूटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि एक टाइम पर मल्टीपल टास्क वो परफॉर्म कर सकता है। तो वो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है वो बताना है। तो वो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपकी वर्सेटाइलिटी, जिसका काम मतलब होता है मल्टीटास्किंग। डेलीजेंस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता, ये उसकी डेलीजेंस कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हिंदी में बोलते हैं कर्मठ, फ्री फ्रॉम टायर्डसम एंड बोर्ड रूम। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता। समथिंग विच हैज इजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। समथिंग विच हैज इजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई यूजर फ्रेंडली है वो चीज। Information that comes from external source and fed into computer software is called what? एक्सटर्नल सोर्स से आती है कंप्यूटर के अंदर, फेड की जाती है, मतलब इनपुट करवाई जाती है। तो आसान क्वेश्चन है, जिनके ऊपर ज्यादा डिटेलिंग नहीं दे रहा हूं, आसानी से आप कर सकते हो। द कंट्रोल यूनिट इनिशिएट ए सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप ऑफ डैश। तो जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम होता है कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिग्नल्स, और ये एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, इसे कंप्यूटर का नर्व सेंटर भी बोलते हैं, नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। और इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है। ये माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं, माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर काम करती है। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर स्पेशली डिजाइन्ड कंप्यूटर चिप्स that reside other devices such as your car or your electronic thermostat। ऐसी कंप्यूटर चिप जो एक स्पेसिफिक मशीन के लिए बनाई जाती है, जिसमें हम इनपुट चेंज नहीं कर सकते। स्पेसिफिक उस मशीन में जो काम होगा वही काम कर पाएगी, अलग से कोई काम नहीं कर सकती। जैसे माइक्रोवेव ओवन, डिजिटल वॉच, आपकी कार के अंदर ऑटो पायलट मोड, ऑटो ड्राइवर मोड, ये सारी सभी के लिए डिजाइन की गई कंप्यूटर चिप या इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे बोलते हैं एम्बेडेड
ऑपरेटिंग सिस्टम, और चिप या कंप्यूटर पूछे तो हम उस टाइप के कंप्यूटर को एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एम्बेडेड, एक मशीन में एम्बेडेड है वो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी स्टोर। अब यहाँ प्राइमरी मेमोरी से मतलब है आपकी रैम। रैम में क्या स्टोर रहता है? रैम में स्टोर रहता है जो भी करंटली डाटा हम प्रोसेस कर रहे हैं वो रैम के अंदर उसको लेकर आना पहले जरूरी होता है। तो वो उसके रिजल्ट को भी, डाटा को भी, प्रोग्राम सभी को रख सकती है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर रेफर्ड एज, जो नॉन फिजिकल है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख सकते हैं सिर्फ, वो है जी सॉफ्टवेयर। और जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना, देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। जो प्रोसेसर है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? आप मुझे ये कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है जी ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये किसने बनाया था? एकर्ट एंड मोचली ने बनाया था। एकर्ट एंड मोचली ने 3 मेन कंप्यूटर बनाए हैं। पहला है ENIAC, दूसरा है एडवेक, तीसरा है यूनिवेक। तीनों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी मैं बोल देता हूं। ENIAC की तो मैंने लिख दी है। एडवेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवेक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर एक्सटेंशन इन डोस? इनमें से डोस के एक्सटेंशन कौन से हैं वो बताना है। इनमें से डोस के एक्सटेंशन कौन से हैं? तो डोस के एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन सारे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब बताता हूं। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, बैट का मतलब होता है बैच फाइल, कॉम का मतलब होता है कमांड फाइल। तो तीनों हम डोस में यूज कर सकते हैं। अब आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं तो फ्लैट 25% ऑफ आपको मिल जाएगा, उसे आप कवर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, और इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज ER10। ये कोड आप यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन दिया गया है, डैश इज एन आइकन ऑन डेस्कटॉप दैट प्रोवाइड ए यूजर विद इमीडिएट एक्सेस टू ए प्रोग्राम ऑफ फाइल। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी फाइल है जो मान लो डी ड्राइव के अंदर, किसी भी फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है मेरी, और मैं चाहता हूं बार बार उसे एक्सेस करना। तो मैं उसे फास्ट एक्सेस करने के लिए उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकता हूं। मैं उस फाइल पर जाकर राइट क्लिक करूंगा तो वहां क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन आएगा, तो डेस्कटॉप पर एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा, जिस पर क्लिक करते ही डायरेक्ट वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आपको बार बार उस लोकेशन पर जाकर उसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने डेस्कटॉप के शॉर्टकट से ही उसे एक्सेस कर पाएंगे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a graphical input device that can generate digital signal that represent the movement of a pen is known as। पेन से चल रही है, इनपुट डिवाइस है, ये है आपकी लाइट पेन। ये क्या होती है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होती है आपकी।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस दैट रीड प्रिंटेड टेक्स्ट एम्प्लॉइंग ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग इज नोन एज, उसे क्या बोलते हैं? वो इनपुट डिवाइस बतानी है जो ऑप्टिकल कैरेक्टर पैटर्न मैचिंग टेक्निक का यूज करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं बात करूं इनपुट डिवाइस की, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए तो उससे आपका आंसर निकल जाता है। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, ये तो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस है। इनपुट दो ही दे रखे हैं, जिसमें स्कैनर है, आपने देखा होगा स्कैन करते वक्त ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसका मेन काम क्या होता है, कोई भी हार्ड कॉपी है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव? सेमीकंडक्टर मेमोरी कितनी होती है, कितने टाइप की होती है कंप्यूटर में, वो बताने, और कौन कौन से है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। तो यहां पर अगर अपनी बात करें वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वोलेटाइल, दूसरा होता है नॉन वोलेटाइल। और आजकल जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, रैम रोम, उनको बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज होता है। विच अमंग द फ्लोइंग इज कंपोनेंट ऑफ रोम? रोम का कंपोनेंट कौन सा है इसमें से? काफी अच्छा क्वेश्चन है। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ रोम? रोम का कंपोनेंट कौन सा है? तो रोम के कंपोनेंट की अगर अपनी बात करें तो यहां पर आएगा आपका मैग्नेटिक कोर। क्यों, आपको जनरली मैं बता देता हूं, जनरेशन में हम ये पढ़ते हैं, इन सेकेंड जनरेशन जो प्राइमरी मेमोरी बनी होती है वो बनी होती है मैग्नेटिक कोर की। ठीक है, और अगर आज की बात करें, जो प्राइमरी मेमोरी बनी होती है वो बनी होती है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, जो भी अपनों ने पीछे देखा था। तो यहां पर मैग्नेटिक कोर आपका सही आंसर होगा कि उससे हम प्राइमरी मेमोरी को बना सकते हैं। नेक्स्ट, डैश इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम that attempt to simulate an abstract model of a particular system। एक पर्टिकुलर सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए किसका यूज होता है? तो क्वेश्चन से ही आंसर निकल रहा है, सिमुलेट से सिमुलेटर। बाकी सारी टर्मिनोलॉजी भी आ जाएंगी धीरे धीरे आपके क्वेश्चन के थ्रू, जिससे आप उन सभी को कवर कर पाओगे। आ ही चुकी है एक और। डैश यूजली रेफर टू ए टर्मिनल अटैच टू ए मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम एंड यूज टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ सिस्टम। तो जो आजकल प्रोग्रामर होते हैं या टेस्टर होते हैं, टेस्टिंग करते हैं जो, वो भी एक टर्मिनल का यूज करते हैं स्टेटस ऑफ टेस्टिंग को इंडिकेट प्रॉपरली देखने के लिए। तो उसके लिए वो यूज करते हैं कंसोल स्क्रीन का। ठीक है, तो अलग से जो टर्मिनल यूज होता है मॉनिटर की तरह उनमें से यूज करते हैं स्टेटस ऑफ सिस्टम को यूज करने के लिए, वो कहलाता है कंसोल स्क्रीन। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Dash is a computer software designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बताना है जो हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। एग्जैक्ट कौन सा होगा? वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक बहुत सारे मैक है, एप्पल के कंप्यूटर में यूज होता है, लिनक्स है, यूनिक्स है, बोस है, इनका यूज करते हैं और बाद में उसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसको रन करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। हालांकि दोनों दे रखे हैं, अगर स्पेसिफिक आंसर दे रखा है तब उसके ऊपर बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, रिपीटेडली बहुत बार पूछा गया है। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से कंप्यूटर को बचाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होता है। इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग।
और वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है फायरवॉल। डीएमए की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए? तो डीएमए की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। डैश इज ए टेक्निक मेड पॉसिबल बाय स्पेशल प्रोग्राम अवेलेबल ऑन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम। ये मेनली हैकर यूज करते हैं। स्पेशल प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम पर अवेलेबल करवाने के लिए, हैकिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सुपर जैपिंग। वैंडलिज्म आपको मैंने पहले कवर करवाया हुआ है, बता देता हूं। जब भी डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, डिस्ट्रक्शन या डेस्ट्रॉय ऑफ डाटा की बात हो या इरेजिंग हार्ड डिस्क की बात हो, आपका आंसर होता है वैंडलिज्म। और किसी हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय करने की बात हो तो हम हार्डवेयर वैंडलिज्म टर्मिनोलॉजी यूज में ले लेते हैं। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर यूज, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डाटा ड्यूरिंग पावर फेलियर, तो बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाता है हमारे कंप्यूटर को, जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर होता है। आंसर है यूपीएस। फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकेंड। रैम का टाइप है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर आपसे पूछ ले ऐसी आपकी मेमोरी से बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, आंसर होता है डायनेमिक रैम। और फास्टेस्ट या फास्टर पूछ ले तब आता है स्टैटिक रैम। Which of the following shortcut key is used to duplicate the current slide in MS PowerPoint? PowerPoint में डुप्लीकेट स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है वो बताना है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा कंट्रोल डी। डुप्लीकेट स्लाइड के लिए यूज होती है। अब ये कंट्रोल डी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग यूज होता है इसका, तो ये मैं आपको कवर करवा देता हूँ। ये कंट्रोल डी ही एमएस वर्ड में किसके लिए यूज होती है, एमएस पावर पॉइंट में किसके लिए यूज होती है, एमएस एक्सेल में किसके लिए यूज होती है, कवर कर लेते हैं। तो एमएस वर्ड में यूज होती है फोंट डायलॉग बॉक्स के लिए। और फोन डायलॉग बॉक्स की आपको अल्टरनेट शॉर्टकट की भी करवाई है, मैं लिख देता हूँ वापस। तीन तीन होती हैं जी एमएस वर्ड में। कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है जी, ये फोन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की होगी। पावर पॉइंट में कंट्रोल डी यूज होता है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर फोन डायलॉग बॉक्स के लिए किसका यूज कर लेते हैं, तो यहां फोन डायलॉग्स के लिए हम यूज कर लेते हैं इन दोनों का। ये एमएस पावर पॉइंट में यूज हो जाती है। नीचे जो वाली दो है, कंट्रोल डी तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए यूज हो गई, ये दो पावर पॉइंट में और एक्सेल में यूज हो जाती हैं फोन डायलॉग बॉक्स के लिए। और एक्सेल में कंट्रोल डी का काम क्या है, फिल डाउन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कंट्रोल डी का कि किसके लिए किसका यूज होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगले पर बढ़ते हैं। इन कंप्यूटिंग डैश रेफर्स टू रिवर्टिंग सॉफ्टवेयर बैक टू एन ओल्डर वर्जन। अगर आप न्यूअर वर्जन पे जा रहे हो उसको हम बोलते हैं अपग्रेड करना, ओल्डर वर्जन पे जाओगे तो उसको बोलते हैं हम डाउनग्रेड करना। जैसे विंडो 10 से अब विंडो 8 की तरफ चले जाएं तो ओल्डर वर्जन पे जा रहे हो ये।
डैश प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज ऑफ डाटा इन बल्क क्वांटिटी। परमानेंट स्टोरेज करता है, बल्क क्वांटिटी के अंदर करता है, तो वो कौन सी मेमोरी है वो बताना है जी इसमें से। वो मेमोरी है जी आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपकी हार्ड डिस्क आ जाती है, मैग्नेटिक टेप आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाती है, एसएसडी आ जाता है। टॉगल की का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से वो बताना है। डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की। टॉगल की का एग्जाम्पल कौन सा है? तो टॉगल की कौन सी होती है? ऐसी की जो ऑन ऑफ होती है। एक बार प्रेस करो ऑन, दूसरी बार प्रेस करो ऑफ। तो ये तीन होती है हमारे कंप्यूटर में। कैप्स लॉक देखा होगा ऑन ऑफ होता है, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो यहां पर स्क्रॉल की दे रखा है, वो आपका सही आंसर होगा। तीन आपकी है टॉगल कीज। इफ यू वांट टू क्विकली सेंटर योर टेक्स्ट प्रेस डैश। तो ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई। डैश इज ए सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट अंडर ए यूनिक यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हर एक वेब पेज का स्पेसिफिक यूआरएल होता है। जैसे आपने फेसबुक खोल लिया, आपने अपनी प्रोफाइल खोली, उसका यूआरएल अलग होगा, अपने फ्रेंड की प्रोफाइल खोली, उसका यूआरएल अलग होगा। तो हर एक वेब पेज का स्पेसिफिक यूआरएल होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। डैश वाज इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय 4 कंपनीज इन 1995। तो आपको ये देखना है कि इनमें से लेटेस्ट चीज क्या है जो डेवलप हुई थी 1995 में। तो आपका सही आंसर होगा डीवीडी। फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और कौन सी 4 कंपनीज थी वो भी बता देता हूं आपको। वो 4 कंपनीज हैं आपकी फिलिप्स, सोनी, तोशिबा और पैनासोनिक। नेक्स्ट, डैश कंप्यूटर वर ओरिजिनली यूज्ड इन एप्लीकेशन रिलेटेड इन नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन डिजाइन एंड क्रिप्टोग्राफी। क्या आंसर आना चाहिए? अब ये नेशनल सिक्योरिटी हो गया, न्यूक्लियर वेपन्स हो गया, ये साइंटिफिक वर्क्स हैं सारे के सारे। साइंटिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है आपका सुपर कंप्यूटर, जिसे नंबर क्रंचियर के नाम से भी जाना जाता है। अल्टरनेट नेम है इसका। फास्टेस्ट कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंप्यूटर ही है, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर यही है। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा है जी? वो है CDC 6600 या क्रेके। जो ऑप्शन मिल जाए पहली प्रायोरिटी इसकी है जी। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। मैं हट जाता हूं ताकि लिख पाऊं। वो है परम 8000। सीडेक कंपनी ने बनाया था, पुणे बेस्ड है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मेजरमेंट यूनिट वो होती है आपकी फ्लोप्स। इसकी फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट कनेक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है?
इनमें से इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? इंटरनेट आपका एग्जाम्पल है जी वाइड एरिया नेटवर्क का, जो कि लार्जेस्ट नेटवर्क है। इसके अदर एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। पहला तो हो गया इंटरनेट, दूसरा है टेलीफोन नेटवर्क, तीसरा आप ध्यान में रखोगे दैट इज एटीएम। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से हैं वो बताने हैं जी। तो एंटीवायरस की अगर अपनी बात करें, मैककेफे भी है, नोटन भी है, कैस्परस्वाई भी है, सारे के सारे। इसके अलावा और भी हैं लाइक ट्रेंड माइक्रो, ये एग्जाम में पूछा गया ट्रेंड माइक्रो क्या है, एंटीवायरस है। एवीजी, अवास्ट, अवीरा, बिट डिफेंडर। अब आज के टाइम पे हमारे कंप्यूटर में एक एंटीवायरस पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलता है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है, प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हमें, जिसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। उसका नाम उसका नाम है जी, विंडोज में मिलता है ये, विंडो डिफेंडर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश इज टू टाइप्स कोल्ड एंड वार्म। कोल्ड एंड वार्म किसके टाइप हैं वो बताना है जी। कोल्ड एंड वार्म किसके टाइप हैं? ये टाइप हैं जी बूटिंग के। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? जब कंप्लीट शटडाउन के बाद कंप्यूटर को हम स्टार्ट करें वापस, तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाती है। के बाद हम स्टार्ट करें या पहली बार स्टार्ट करें, वो कोल्ड बूटिंग है। वार्म बूटिंग क्या है? विदाउट शटडाउन किए हमारे पास डायरेक्ट रीस्टार्ट करने का ऑप्शन होता है, तो विदाउट शटडाउन किए कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। ये मैंने पहले भी करवाया है। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है, जरूर देख लीजिएगा। विद डिटेल मैनर में सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो जो भी क्वेश्चन फिर से आ रहा है, तो मैं आपको बात फिर से बता रहा हूँ कि बाय चांस किसी ने नहीं देखा हो पिछला, तो उसको दिक्कत ना हो। डैश यूज टू ओपन फाइल मेन्यू ऑफ करंट प्रोग्राम। ये एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, मेन्यूज को ओपन करने की डायरेक्ट शॉर्टकट की नहीं होती, उसके लिए हम यूज करते हैं की टिप। की टिप क्या करता है? अगर हमें अपने वर्ड को, पावर पॉइंट को, एक्सेल को कीबोर्ड के द्वारा कंप्लीट ऑपरेट करना है, मेन्यूज को ओपन करने के लिए भी, उस मेन्यूज में जितने ऑप्शन है उसको ऑपरेट करने के लिए कीबोर्ड के द्वारा ऑपरेट करना है विदाउट द यूज ऑफ माउस, उसके लिए की टिप यूज होती है। और की टिप को हम ऑन कैसे करते हैं? एल्ट बटन प्रेस करके। जैसे ही एल्ट बटन आप प्रेस करोगे, वो कीज दिखाने लग जाएगा किस मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन सी की दबानी है, और वो की दबाओगे वो मेन्यू ओपन हो जाएगा। और जितने उस मेन्यू के अंदर ऑप्शन है उसके ऊपर भी कीज आ जाएंगी, फिर वो बता देंगी कि भाई इस ऑप्शन को यूज करने के लिए कौन सी की प्रेस करनी है। तो एल्ट दबाओगी तो फाइल मेन्यू पे आपको एफ दिखाएगा, तो एल्ट एफ आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसका मतलब ये मेन्यूज को ओपन करने के लिए की टिप यूज होगी, की टिप यूज होगी तो एल्ट जरूर यूज होगा, तो एल्ट एफ आपका यहां पर सही आंसर बनेगा। एल्ट आना जरूरी है की टिप के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो टारगेट करते हैं। जस्ट गिव मी सम सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लो।
हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच प्रोटोकॉल असाइन आईपी एड्रेस टू क्लाइंट कनेक्टेड इन द इंटरनेट। कहने का मतलब क्या है, इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर हैं जो एज ए क्लाइंट यूज हो रहे हैं, यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो रिसोर्सेज को एक्सेस करते हैं, हम जो यूजर कंप्यूटर यूज करते हैं ना, वो क्लाइंट कंप्यूटर है। उसमें नोटबुक, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आईपी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है, वो प्रोटोकॉल है डीएससीपी, जिसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Bluetooth make use of personal area network for wireless communication using frequency hopping spread spectrum support। Bluetooth इनमें से किस तरह के कनेक्शन को सपोर्ट करता है, फैटल इंफॉर्मेशन है, हमें ध्यान रखना होगा। ऑप्शंस हैं पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, बोथ, नन, मल्टी पॉइंट टू पॉइंट। तो ये पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट दोनों करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। डैश ट्रांसलेट इंटरनेट डोमेन एंड होस्ट नेम टू आईपी एड्रेस, या आसान शब्दों में बोलूं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये यूजर के लिए होता है। कंप्यूटर समझता है आईपी एड्रेस, और वो भी कौन सा आईपी एड्रेस, बाइनरी फॉर्म में। तो यूआरएल को आईपी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आसान शब्दों में ये क्वेश्चन। तो वो करता है जी प्रोटोकॉल है डीएनएस, जिसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अगस्त 25th 2016 लिनक्स सेलिब्रेट इट्स 25 year of existence। लिनक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, हु डेवलप्ड लिनक्स, इन्वेंटर लिनक्स के। एक चीज तो क्वेश्चन नहीं बता दी, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। दूसरी चीज मैं बता देता हूं, दूसरी चीज अगर अपने देखें तो इसमें आ जाती है ये मल्टी यूजर मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके इन्वेंटर है लिंस टोरवाल्ड। 1991 के अंदर इसका इन्वेंशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम। साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए वो लैंग्वेज बनाई गई है, वो कौन सी है, वो है जी आपकी फोर्ट्रान। फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसके बारे में और भी चीजें ध्यान में रखोगे, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज यही है। इन्वेंटर कौन है, जॉन बेकस। कब किया था, 1957 के अंदर इसे इन्वेंट किया था। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या काम आती है, साइंटिफिक फॉर्मूला के कंप्यूटेशन के काम आती है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन आर फंक्शन ऑफ, किस आपके लेयर के काम है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ये आपका ओएसआई मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है, और एग्जाम में देखा गया अक्सर ओएसआई मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है वो आपका काम है प्रेजेंटेशन लेयर का। किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये यूज होता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के लिए। वो आपने देखा होगा ना, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करते हो तो वो बोलता है कि ये तो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, प्राइवेसी मिलेगी। इसकी एड भी आती है, वो यही है। ठीक है,
और प्रेजेंटेशन लेयर के और काम क्या है, तो 3 काम ध्यान रखोगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला इसका काम है ट्रांसलेट करना, मशीन इंडिपेंडेंट डाटा को डिपेंडेंट डाटा में बदलना, या अस्काई टू ईबीसीडीआईसी, ईबीसीडीआईसी टू अस्काई, ये कन्वर्जन करना है, ट्रांसलेट करना है, तो यही लेयर करेगी। दूसरा काम है डाटा को कंप्रेस करना, डाटा कंप्रेशन, इसी लेयर का काम है। और तीसरा है आपका एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, वो इसी लेयर का काम है जी। ठीक है जी, ये 3 काम हो गए। Dash are attempt by individual to obtain confidential information from you by falsifying their identity। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। अब इस जो की पॉइंट लिखवा रहा हूं उसको ध्यान में रखना। आपसे एग्जाम में पूछ ले ईमेल के द्वारा हैकिंग, फाइनेंशियल या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की हैकिंग, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की हैकिंग, तो आपका आंसर होगा फिशिंग। फिशिंग यहां पर आएगा। ट्रिप्स, स्कैम नहीं होगा क्योंकि स्कैम काफी बड़ा होता है, ये छोटा है, तो फिशिंग ट्रिप्स आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। We are likely to find an embedded operating system। embedded operating system कहाँ आपके यूज होते हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपको कवर करना है। embedded operating system आपको मैंने करवाया हुआ है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्पेसिफिकली एक मशीन के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें हम इनपुट चेंज नहीं कर सकते, जो हैं वही रहेंगे। डेडिकेटली एक मशीन के लिए वो आपके बनाए गए होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यहाँ पर रहेगा आपका पीडीए में। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपाइलर इन कंप्यूटर सिस्टम, कंपाइलर क्या है वो बताना है। तो कंपाइलर जो है वो आपका ट्रांसलेटर है जी, जिसका मेन काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है और पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। होल प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, वो आपका होता है कंपाइलर। और इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। अब ट्रांसलेटर ये इसका एक अल्टरनेटिव नाम हो रहा है लैंग्वेज प्रोसेसर। ये किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। मैंने आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के मेन 4 नाम बताए हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड व्हाट। जो ह्यूमन रीडेबल वर्जन है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। फिर आपका आता है कंप्यूटर रीडेबल वर्जन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट कोड। तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं तो ER10 कोड यूज करते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हो, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज ऑन गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव हम यूज करते हैं, उसमें फ्री कितने जीबी हमें मिलता है वो बताना है। तो गूगल ड्राइव पर हमें 15 जीबी फ्री में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। टाइप डैश टू स्टार्ट नंबर लिस्ट एंड देन प्रेस स्पेस बार और टैब की। नंबर लिस्ट शुरू करने के लिए क्या टाइप करना होगा MS वर्ड में, ऑटोमेटिक नंबर लिस्ट शुरू हो जाए। नंबर लिस्ट में क्या होता है, जैसे ही आप एंटर दबाते रहते हो
नंबर सीरीज ऑटोमेटिकली आपकी लगती रहती है, नंबर वाले पॉइंट बनते रहते हैं। तो नंबर वाला पॉइंट लिखना होगा 1 डॉट, 1 डॉट स्पेस दबाओगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद जैसे एंटर दबाओगे तो 2 आ जाएगा, एंटर दबाओगे 3 आ जाएगा, जैसे आप पॉइंट कंप्लीट करोगे। यूनिवैक की फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन्वेंटर कौन है इसके? एकर्ट एंड मोचली। और एकर्ट एंड मोचली ने 3 कंप्यूटर बनाए हैं, वो याद होने चाहिए, एनिक, एडवेक, यूनिवैक। प्रीवियस जो क्वेश्चन कवर करवाए हैं उसमें मैंने आपको एनिक की फुल फॉर्म लिखवा दी थी, बाकी बोल के बता दी थी। अब मैं बाकी यूनिवैक लिखी हुई है, बाकी 2 आपको बता देता हूँ। एनिक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और एडवेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन is a popular keyboard most of commonly available personal computer or laptop? पीसी या लैपटॉप में मोस्ट पॉपुलर जो कीबोर्ड मिलता है वो कौन सा है? वो है क्वेट्री कीबोर्ड। इसके इन्वेंटर कौन है? वो है क्रिस्टोफर लोथम शोल्स। ठीक है जी। विच अमंग द फ्लोइंग ऑप्शन इज वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर एमएस वर्ड फाइल? ये सिंपल क्वेश्चन है। एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है वो बताना है। तो वर्ड फाइल के एक्सटेंशन की अगर अपनी बात करें वो होगा .doc। देखिए टिल 2003 वर्जन तक हमें मिलता है .doc। आफ्टर 2003 वर्जन जो भी वर्जन आए हैं, लाइक 2007 है, ठीक है, 2010 है, 2013 है, 16 है, 19 है, 2021 है, उसमें मिलता है .docx। अब यहाँ जो x है ये क्या बताता है? ये बताता है XML, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये वेब बेस्ड बनाने के लिए यूज होती है। मैं हट जाता हूं ताकि आपको दिख जाए। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, हॉटस्पॉट वाईफाई के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है हॉटस्पॉट इज ए फिजिकल लोकेशन वेयर पीपल में ऑब्टेन इंटरनेट एक्सेस। दूसरा है सिक्योरिटी इज ए सीरियस कंसर्न इन कनेक्शन विद हॉटस्पॉट। Hotspot 2.0 is also known as HS2 and Wi-Fi certified pass point. Using an open public network is the easiest way to create a free hotspot. All are true. तो यहाँ पर देखें तो ये फिजिकल लोकेशन नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपका आंसर होगा। जो आप अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट वाईफाई ऑन करते हो ना, वही था। In Excel dash create Excel name that refer to cell, a range of cell, a constant value or a formula. Excel में डैश क्रिएट करता है जो रिप्रेजेंट कर सकता है किसी भी सेल को, रेंज ऑफ सेल को, कांस्टेंट वैल्यू का फॉर्मूला। उसके लिए एक सिंगल नाम, उसको बोलते हैं नेम्ड रेंज। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट है एक्सेल के पेज को बोलते हैं वर्कशीट। सेल रेफरेंस सेल एड्रेस को बोलते हैं। एरियल, कैम्ब्रिया, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन, ये क्या है? सारे के सारे इसके नाम सुने होंगे आपने। हिंदी में लिखने के लिए आपका आता है कृतिदेव। तो ये सारे के सारे हैं आपके फॉन्ट के फेस। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क?
कंप्यूटर कौन सा टास्क परफॉर्म कर सकता है वो बताना है। A computer can perform which of following task? तो सारे काम कर सकता है कंप्यूटर। Which of the following group consist of only output device? जिसमें ओनली आउटपुट डिवाइस रहती हैं वो बताना है कौन सा ग्रुप है। तो इसकी अगर अपनी बात करें तो पहला ऑप्शन ही सही है, मॉनिटर, प्रिंटर, लाउड स्पीकर। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है तो ये आपके आंसर नहीं बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? ये यूज होता है आपका ईमेल के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मेन मकसद क्या होता है, अगर हम मल्टीपल लोगों को सेम मेल भेजते हैं तो वो मेल और किस किस को भेजा गया है उसकी आइडेंटिटी हाइड कर लेता है। जैसे आपके पास अनअकैडमी से मेल आते होंगे या यूट्यूब से मेल आते होंगे, तो क्या यूट्यूब का सेम मेल जैसे आप अनअकैडमी का सेम मेल हर संडे को सभी के पास आता है? जब जितने भी यूजर हैं बिल्कुल आता है। क्या ये पता चलता है कि ये मेल सेम और किस किस यूजर को भेजा गया है? नहीं भेजा गया, नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? बीसीसी में है। ठीक है, फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। डैश इज नोन एज नेटवर्क वायरस। इनमें से नेटवर्क वायरस कौन सा है वो बताना है जी। वैसे ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन में एक ही वायरस दे रखा है, वो है ब्रेन वायरस, जो दो पाकिस्तानी ब्रदर्स ने बनाया था। उन ब्रदर्स के नेम थे अमजद एंड बासित। डोस वायरस, फर्स्ट डोस वायरस के नाम से भी इसी जाना जाता है। अब ये टोर्जन और वोम क्या है? ये मालवेयर है जी। टोर्जन और क्या करता है, ये हमारे कंप्यूटर में लीगल सॉफ्टवेयर के रूप में आता है। हमारे कंप्यूटर को बेनिफिट देने के साथ साथ हमारे कंप्यूटर में लॉस भी करता है। और वोम ये भी मालवेयर है। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर में आकर कोई फाइल के मल्टीपल कॉपी जनरेट करता रहता है तब तक जब तक कि वो डिस्क फुल ना हो जाए। फेसबुक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये सबको पता होगा। फेसबुक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्क जुकरबर्ग। सबीर भाटिया ने क्या किया था? सबीर भाटिया ने फर्स्ट ईमेल सर्विस इन्हीं ने दी थी जिसका नाम था हॉटमेल। डैश नोन एज क्लेवरर प्रोग्राम, क्लेवरर प्रोग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? क्लेवरर प्रोग्राम से नाम से जाना जाता है हैकर को। विच कम्युनिकेशन चैनल इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल में कौन सा कम्युनिकेशन चैनल यूज में लिया जाता है? चाहे वो टीवी का रिमोट हो, एसी का रिमोट हो, उसमें यही यूज होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखोगे वो है इंफ्रारेड रेज। When more computer are connected at one place, it is known as what? उसे किस नाम से जाना जाता है? एक ही प्लेस पर जो आपके बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक बिल्डिंग के लिए जो नेटवर्क बनता है वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क, ये लार्जेस्ट नेटवर्क है। एग्जाम्पल आपको बता ही रखे हैं, इंटरनेट,
टेलीफोन नेटवर्क, एटीएम। मैन इसकी फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक सिटी के लिए जो नेटवर्क बनाया जाता है वो कहलाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एप्लीकेशन विच दैट कैप्चर डाटा पैकेट्स विच कैन बी यूज्ड टू कैप्चर पासवर्ड एंड अदर डाटा ओवर द नेटवर्क। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उससे आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका सही आंसर है इसमें से पैकेट स्निफर। रूटकिट ये एक वायरस का टाइप है, रूटकिट वायरस, जो कंप्यूटर के रूट फाइलों पर अटैक करता है, जिसमें एडमिन राइट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं या उसके ऊपर हैकर का स्वामित्व हो जाता है। वायरस ये तो अलग आपका वायरस, जिसकी फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, एंटीवायरस वायरस को हटाने के लिए। तो पैकेट स्निफर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। डैश वायरस नोन एज पाकिस्तानी वायरस ऑल्सो डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी ब्रदर्स। अभी आपको इसके बारे में बताया था मैंने। और बहुत सारे वायरसेस के अलग अलग नाम है। यहां पर आपका आंसर होगा ब्रेन वायरस। ले यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया था ले वायरस। इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ये तो आप यूज किया होगा आपने, वो है एंड्रॉइड। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। IPv4 uses dash to define IP address. IPv4 में आप दो तरीके का आपके पास IP एड्रेस होता है। एक होता है IPv4, दूसरा होता है IPv6। IPv4 जो है ये 32 बिट्स का होता है, IPv6 128 बिट्स का होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, इसमें 8 पार्ट्स होते हैं। Which access method is used for obtaining a record from a cassette tape? कैसेट टेप में कौन सा एक्सेस मेथड यूज में लिया जाता है? अब यहाँ पर मैं डिटेलिंग में बता दूंगा जिससे आप इसे टारगेट कर पाओगे। जब भी आपको क्वेश्चन में डिस्क वर्ड मिले या फिर लेटेस्ट जो है उसमें होता है डायरेक्ट, जैसे कि हार्ड डिस्क, एग्जाम्पल लिख देता हूं, फ्लोपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क। लेटेस्ट में आ जाता है पेन ड्राइव्स, SSD। इसमें आपका डायरेक्ट होता है। सिक्वेंशियल कहाँ होता है? जहां पर टेप वर्ड आपको मिल जाए, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, कैसेट टेप। और रैंडम होता है, रैम के अंदर रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म में आ जाता है। तो आपसे पूछा था कैसेट टेप का, सिक्वेंशियल आंसर होगा। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क ऑन पेपर मीडिया इज। ये हम एग्जामिनेशन में भी यूज करते थे, OMR शीट, जिसमें हम जो मार्क या बबल फिल करते थे उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉपी है वो चेक होती थी। OMR इज द राइट आंसर। फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। The section of CPU that selects, interpret and sees the execution of program instruction. Section of CPU that selects, interpret and sees the execution of program instruction. खुद
एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का काम होता है उसका सीयू, जिसे हम नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। A common boundary between two system is called what? Common boundary between two system. तो उसको जोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है इंटरफेस। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बायोस कहाँ स्टोर होता है? अगर आपने ये सीरीज मेरे साथ की है ना, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग रहे होंगे। ये डिटेलिंग में भी मैंने बता रखा है आपको। और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। कहीं आपका डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके ऊपर आपको जल्दी जल्दी सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूं। एंड कोई भी फीडबैक का आप है आपका तो जरूर दीजिएगा। सेशन कैसा लग रहा है, डिटेलिंग कैसे लग रही है, तो मुझे जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये स्टोर्ड होता है आपका रोम में, और रोम में स्टोर्ड प्रोग्राम को फर्मवेयर बोलते हैं। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज व्हाट? Arranging of data in a logical sequence that is known as sorting. ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर, तब आंसर क्या आएगा? आपसे पूछ ले फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस, तब आंसर क्या आएगा? फादर ऑफ पीसी, तब आंसर क्या आएगा? पीसी दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एक बार हाइड हो जाता हूं मैं ताकि आपको लिखवा पाऊं। फादर ऑफ कंप्यूटर या मॉडर्न कंप्यूटर पूछ ले तो आंसर आता है चार्ल्स बेबेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। मॉडर्न कंप्यूटर साइंस तो उसका आंसर आता है एलन ट्यूरिंग। और फादर ऑफ पीसी ईडी रॉबर्ट्स। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफरेंशिएशन पता होना जरूरी है। क्या डिफरेंशिएशन है? डैश हेल्प्स इन कैप्चरिंग रो डाटा एंड एंटरिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम। अब देखिए, क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन 2-3 बार अपने 2 बार पहले कर चुके हैं। इनपुट डिवाइस, ये सीपीयू कंटेन्स। सीपीयू में मेन जो कंपोनेंट है वो कौन से होते हैं? सीपीयू दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सीयू एंड एएलयू, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तीसरी पूछ ले तो आप मेमोरी यूनिट दे सकते हो, एमयू दैट इज मेमोरी यूनिट, जिसमें ओनली प्राइमरी मेमोरी आती है जी, अगर तीसरा कंपोनेंट दे दे तो। कंप्यूटेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय। कंप्यूटेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? वो किए जाते हैं एएलयू के द्वारा। फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें जो अरिथमेटिक यूनिट है इसका काम होता है
कैलकुलेशन करना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये करता है, और लॉजिकल जो यूनिट है इसका काम होता है कंपैरिजन करना। Who developed the basic architecture of computer? फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन है वो बताना है। फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वो हैं जी जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड पर क्या ऑप्शन नहीं होता? अब ये क्लिपबोर्ड क्या है? होम मेन्यू के अंदर आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप मिलता है, उसके अंदर आपको कॉपी पेस्ट कट फॉर्मेट प्रिंटर ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पेज सेटअप नहीं होता, और पेज सेटअप कहाँ होता है? पेज लेआउट ग्रुप के अंदर। ये एमएस ऑफिस में एमएस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट इन एमएस एक्सेल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड? तो देखो यहाँ पर दो शॉर्टकट की यूज होती हैं फॉन्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए। देखो, एक नॉर्मल होती है, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। दूसरा वो बोल देता है फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है एग्जैक्टली बाय 1 पॉइंट। अब दोनों में डिफरेंस आ गया, ये स्पेसिफिक हो गई, तो इसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल के साथ बड़ा ब्रैकेट ओपन। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। Who among the following is or are founder of Microsoft कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है वो बताना है। पॉल एलन और बिल गेट्स, ये दोनों हैं जी। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1975 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई गई थी, और सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है माइक्रोसॉफ्ट। DBMS इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी बाय मैनेजिंग ट्रांजैक्शन थ्रू एसिड टेस्ट। यहाँ एसिड की फुल फॉर्म क्या है, ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड की फुल फॉर्म हमारे सिलेबस में है जो आपको कवर करनी है। एसिड की फुल फॉर्म है, ए का मतलब है एटोमिसिटी, सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब है आइसोलेशन, डी का मतलब है ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। A microcomputer is a small, relatively inexpensive computer with a microprocessor. फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था वर्ल्ड का, वो आपसे पूछा गया है। इंडिया का मैं बता दूंगा आपको। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर है आपका अल्टायर, एग्जैक्ट बोले तो अल्टायर 8800 है। और फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर इंडिया का वो है जी सिद्धार्थ। Which of the following is a shortcut key combination to make text bold in MS Excel? बोल्ड की शॉर्टकट की इन MS Excel क्या है? तो बोल्ड की शॉर्टकट की वैसे तो कंट्रोल भी होती है
उसकी अल्टरनेटिव और है, दैट इज Ctrl+2। मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव बता देता हूँ। जैसे आपकी बोल्ड की यहाँ पर क्या है, Ctrl+B और अल्टरनेट यहाँ पर होगी, सिर्फ एक्सेल में होती है, वर्ड में नहीं। फिर है इटैलिक, यहाँ पर 3 लिख दिया गलती से, 2 आएगा। Ctrl+I या Ctrl+3 यूज कर सकते हैं। फिर है अंडरलाइन, Ctrl+U भी होता है और अल्टरनेट है Ctrl+4। देन आता है स्ट्राइक थ्रू, Ctrl+5। अब ये स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब है आपने कोई कंटेंट लिखा ABC, उसके बीच में ऐसे लाइन लगानी है, वो स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। फिर Ctrl+1 यहाँ किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अल्टरनेट भी है, Ctrl+1 भी है, दूसरी Ctrl+Shift+F और तीसरी Ctrl+Shift+P। ये यूज होती हैं आपकी फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की एक्सेल में शॉर्टकट कीज। Which of the following support 32-bit processor? 32-bit प्रोसेसर कौन सी विंडो सपोर्ट कर सकती है, वो बताना है जी। तो 32-बिट प्रोसेसर यूज कर सकती है आपकी सारी की सारी, यहां दे रखी है। Which among the following is the smallest unit of storage? स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है जी बिट, जो एक सिंगल 0 या 1 को रिप्रेजेंट करती है। 4 बिट के कॉम्बिनेशन से बनता है 1 निबल और 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बनता है 1 बाइट। Which among the following is a language directly understood by CPU? CPU या कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है? वो करता है 0-1 की फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है वो है मशीन लैंग्वेज, जो 0-1 की फॉर्म में होती है। Which action can a user perform using output device? आउटपुट डिवाइस से यूजर क्या परफॉर्म कर सकता है? हम आउटपुट डिवाइसेस से या तो जो इंफॉर्मेशन है या रिजल्ट है वो देख सकते हैं या उसको छू सकते हैं, ऐसा मिलेगा, यानी कि प्रिंटेड डाटा ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। Which among the following statement is closely related to secondary storage? सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सी है या क्लोजली रिलेटेड कौन सी है, वो बतानी है। तो रीड कर लेते हैं। इट इज नॉन वोलेटाइल, सही है यहाँ तक। इट कंटेंट रिमेन्स आफ्टर द पावर स्विच ऑफ, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, यूज करते हैं जी। मैग्नेटिक में आपका हार्ड डिस्क, फ्लोपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सारी चीजें आ जाती हैं। स्टेटमेंट गलत है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ डिवाइस, नहीं, इससे ज्यादा है। इट डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर लेटरल रिट्रीवल, फ्यूचर यूज के लिए तो यूज करते हैं। इट्स मेन पर्पज इज टू मेक इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क, नहीं, डाटा स्टोरेज। तो पहली स्टेटमेंट सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डाटा बफर? सही स्टेटमेंट कौन सी है डाटा बफर के बारे में? अब डाटा बफर जो नहीं है, सॉरी, नॉट ट्रू बोला ना। डाटा बफर बेसिकली क्या होता है? आपका रजिस्टर है, MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर, या जिसे हम MDR, मेमोरी डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं, डाटा को होल्ड करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? ये आपका जो रजिस्टर होता है ना, ये हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, मेमोरी कंपोनेंट है।
तो यहां पर एक आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है द मेजोरिटी ऑफ बफर्स आर इंप्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये हार्डवेयर है। Which among the following is software application commonly used to prepare a presentation or slide show? ये तो सभी को पता होगा। वो है जी पावर पॉइंट। एक्सटेंशन क्या होता है इसकी, फाइल का एक्सटेंशन, सारी बता देता हूं। वही है टिल 2003 वर्जन था .ppt, और आफ्टर 2003 वर्जन जितने भी आए हैं वो है .pptx। इसके टेम्पलेट का एक्सटेंशन, टेम्पलेट क्या होता है जी, हमें प्री फॉर्मेटेड फाइल मिल जाती है जैसे कि रेज़्यूमे, ठीक है, या कोई बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, हमें सिर्फ कंटेंट चेंज करना है तो उसका लेआउट वगैरह पहले से डिजाइन होता है, वो टेम्पलेट कहलाता है। इसकी टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है, वो है जी पुराने वर्जन में .pot, नए वर्जन में था .potx। और इसके मैक्रो का एक्सटेंशन क्या होता है, अब मैक्रो क्या होता है जी ऑफिस में, मैक्रो का मतलब होता है आप अपने MS ऑफिस पर काम करते समय जो भी की कॉम्बिनेशन प्रेस करोगे उसे आपको रिकॉर्ड करना है या आपको नई शॉर्टकट की बनानी है, तो उसके लिए मैक्रो का यूज होता है। अब क्यों हम इसमें करते हैं, कोई भी रिपीटेटिव टास्क अपने को करना है तो अगर एक बार अपने रिकॉर्ड कर लिया या न्यू शॉर्टकट की बना ली तो हम बार बार उसका यूज करके वो काम जल्दी कर सकते हैं, इसलिए मैक्रो यूज होता है। और इसके लिए विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, उसमें रिकॉर्डिंग होती है सारी। तो इसके मैक्रो का एक्सटेंशन कॉमन है, वो है PPTM, दोनों वर्जन में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A CD player can access data information using which method? CD प्लेयर में या CD, DVD, BRD ये ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनमें कौन सा एक्सेस मेथड यूज होता है, तो मैंने सिक्वेंशियल बता दिया था जिसमें टेप वर्ड यूज होता है, रैंडम आपका हो गया था रैम में यूज होता है, ये इसमें यूज होगा। मल्टीवेरिएंट या इसे एक और नाम से जानते हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल, ये इनमें तीनों में यूज होता है। तीनों की फुल फॉर्म बता देता हूँ। सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, इसकी कैपेसिटी होती है 650 से 700 MB सिंगल साइडेड में। डीवीडी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसकी कैपेसिटी होती है 4.7 GB। BRD की फुल फॉर्म है ब्लू रे डिस्क, इसकी है जी कैपेसिटी सिंगल साइडेड में 25 GB। ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड व्हाट, स्प्रेडशीट का ईच बॉक्स क्या कहलाता है, दैट इज ऑल्सो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जिसमें हम डाटा इंसर्ट कराते हैं वो है सेल, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। डैश इज एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की, तो आपको बताया हुआ टॉगल की वो होती है जो ऑन ऑफ होती हैं, तीन होती हैं जी, कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। एक बार प्रेस करो तो ऑन, दूसरी बार प्रेस करो ऑफ। विच अमंग द फ्लोइंग इज वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वो बताना है।
तो ये तो करवाया हुआ है, बहुत बार बता दिया है आपको। सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। Why is unethical to share copyrighted files with your friends? Ditto सेम क्वेश्चन आरआरबी में आया था लास्ट ईयर। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर है शेयरिंग कॉपीराइटेड फाइल विदाउट परमिशन ब्रेक कॉपीराइट लॉ। सम वायरसेस हैव डिलेड पेलोड विच इज समटाइम कॉल्ड व्हाट? उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन में गलती है, उसे हम बोलते हैं टाइम बॉम्ब। एक स्पेसिफिक टाइम पर ये आपके एक्टिवेट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, ऐसे नहीं, तो उसे हम बोलते हैं टाइम बॉम्ब। क्लियर है? तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन कवर करते हैं और प्रॉपरली टारगेट करने की कोशिश करते हैं आपके एग्जाम के लिए। और आप सभी के लिए ऑफर भी चल रहा है जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। फ्लैट 25% ऑफ ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 29 फरवरी तक ये आपके लिए अवेलेबल होगा और इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं ER10। ये कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और किसी एग्जाम के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये कोड आप यूज कर सकते हो। तो सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका फीडबैक है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। और ये जो सीरीज है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि डिटेल मैनर में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।